हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। गाइस, जेपी पावर ने आज कमाल कर दिया। ऑल ओवर देखा जाए तो जिस तेज़ी का हम कर रहे थे वेट गाइस, वही आज होता हुआ देखने को मिल रहा है। भाई आज ऐसा क्या हुआ कि जेपी पावर के अंदर हमें इस तरीके से यहाँ पे लगभग 20% का जो अपर सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं सभी खबरें, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जेपी पावर ने जिस तरीके से यहाँ पे 24% होल्डिंग का एक्वायर किया है, देन यहाँ पे इन्होंने एक मौका रखा है ओएफएस के लिए, यानी गाइस से क्या कर सकते हैं, ऑफर फॉर सेल ला सकते हैं, यानी कि बाज़ार से जो होल्डिंग है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसा होने वाला है कि जैसा कि हम इतने टाइम से चर्चा में थे, चर्चा भी कर रहे थे, क्या अदानी ग्रुप इस कंपनी के में प्रमोटर बनेगा? क्या यहाँ पे 51% तक की होल्डिंग बाज़ार से खरीदेगा? तो ये बड़े क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। देन इंपॉर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा इस, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले एक बार आप अदानी पावर जो इसकी प्रमोटर कंपनी बन चुकी है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। उसको लेकर क्या कोई गुड न्यूज़ है? हालांकि 2% के जो बाउंस है उसमें भी देखने को मिल रहे हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो साई कंपनी है यानी कि जेपी पावर, वो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासी पॉजिटिविटी में है। देन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो अदानी पावर है पिछले 1 साल में लगभग बढ़िया करता हुआ नज़र आ रहा है। अब साथ साथ जो जेपी पावर है वो भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। देन क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसी आ रही है कि जो जेपी पावर उसका जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। देन इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आप देखोगे अदानी को लेकर जो न्यूज़ है वो यही है कि भाई पिछले 1 साल में कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया। देन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जेपी पावर को पिछले 1 साल में, तो जेपी पावर का 1 साल का प्रदर्शन है लगभग 51% की पॉजिटिविटी। ज़्यादा कुछ अच्छा, इतना अच्छा भी देखने को नहीं मिला। बट फिलहाल देखा जाए तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डील हुई है ना गाइस, 2994 करोड़ रुपए की 24% स्टेक की। देन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, ऑफर फॉर सेल। तो इसके बारे में जो खबर है उसको आप थोड़ा समझिएगा एक बार। बट इससे पहले मैं आपको आज की जो वॉल्यूम है वो बता देता हूँ कि आज वॉल्यूम में क्या क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि एक हेवी वॉल्यूम के साथ हमें जो अपर सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। बाजार की बात कर लूँ, जहाँ से सपोर्ट इतना नहीं मिला है, बाजार हालांकि पॉजिटिव देखने को नहीं मिला इतना, बट देखा जाए फिर भी तो यहाँ पे जो जेपी पावर है वो अच्छा करता हुआ दिख रहा है। एंड जेपी पावर में लगभग 25% के आसपास डिलीवरी है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो गाइस 118 करोड़ 83,95,159 करोड़ की वॉल्यूम है, जहाँ पे लगभग 29 करोड़ के आसपास टोटली हमें इक्विटी डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ये आज का डेटा है कंपनी का, जो कि आपके सामने है यहाँ पे। तो ये खबर है यहाँ पे कंपनी को लेकर। देखिए गाइस, अदानी डील के बाद जेपी पावर में 20% तक का अपर सर्किट क्यों यहाँ पे? तो सबसे पहले समझिए कि गाइस अदानी समूह जेपी समूह से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद हालांकि कई निवेशक इसे तत्कालिक तेजी मान सकते हैं, लेकिन इस तीव्र तेजी के पीछे का वास्तविक कारण कई अधिक बड़ा प्रतीत होता है। ये कंपनी स्वामित्व और भविष्य की दिशा में संभावित दीर्घकालिक बदलाव से जुड़ा हुआ है। बाजार में संभावित दीर्घकालिक स्वामित्व परिवर्तन पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ये सौदा तब शुरू हुआ तब अदानी ने जयप्रकाश पावर एसोसिएट में 24% हिस्सेदारी हासिल करने पर सहमति जताई। जेएल जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की मूल कंपनी है और प्रमोटर कंपनी है। ये सौदा जेएल की दिवालिया जो निवारण प्रक्रिया है उसका हिस्सा था, जो कि कई वर्षों से गंभीर वित्तीय संकट से ये कंपनी जूझ रही थी। देन अदानी के हाथ लगने के बाद ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो जेएल की जेपी पावर से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो अदानी ने वास्तव में क्या हासिल किया, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाजार में फैली सबसे बड़ी गलतफहमियों से एक ये है कि अदानी जेपी पावर के पूरे कारोबार को खरीद रहा है। सच नहीं है यहाँ पे। फिलहाल अदानी पावर ने केवल 24% हिस्सेदारी, प्रमोटर हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर रही है। जेपी पावर एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी रहेगी और सार्वजनिक शेयरधारिता के पास ही बहुमत हिस्सेदारी रहेगी। अभी तक पूर्ण अधिग्रहण या कंपनी को सूची से हटाने की कोई भी घोषणा नहीं करी है। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अदानी को सूची से हटाकर अदानी पावर में डाल दिया जाएगा? हालांकि 24% हिस्सेदारी भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रमोटर की हिस्सेदारी को दर्शाती है। कई भारतीय कंपनियां प्रमोटर का स्वामित्व व्यवसाय की दिशा और प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसके बाद देखा जाए तो लोग उत्साहित क्यों हैं? तो इस तेजी का सबसे बड़ा कारण है अदानी प्रभाव। जब भी कोई बड़ा औद्योगिक समूह आर्थिक रूप से संकटग्रस्त कंपनी में की दिशा में यानी कि निवेश करता है,
तो निवेशक परिचालन में सुधार से बेहतर शासन, वित्तपोषण या आसान मतलब यहाँ पे आसान पहुँचने व्यवसाय की तेज़ी से प्रक्रिया देते हैं। संभावित को ध्यान में रखते हुए कीमतों का आकलन यहाँ पे करते हैं। इसके साथ जेपी पावर में इसी समय ठीक यही हो रहा है। बाजार का मानना है कि अदानी प्रवेश से कंपनी के आसपास की अनिश्चितताओं कम हो सकती है और संभावित रूप से दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं में सुधार हो सकता है। साथ ही जेपी पावर के पास भी मूल्यांकन संपत्तियां और कंपनी के पास थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर संपत्तियां, कोयला कनेक्शन और परिचालन बुनियादी ढांचा है, जो कि एक व्यापक बिजली प्रणाली के भीतर रणनीतिक उपयोगी साबित हो सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए, मौजूदा केवल 24% हिस्सेदारी को लेकर नहीं है, बाजार इस बात पर भी प्रक्रिया दे रहा है कि दिलचस्प बात यह है कि 24% हिस्सेदारी संरक्षित किया गया, जो कि 25% की सीमा से थोड़ी कम है, जो आमतौर पर एसबीआई नियमों के तहत अनिवार्य यानी कि सेबी नियमों के तहत ओपन फॉर शेयर को सक्रिय करती है यहाँ पे। इसी वजह से ये अटकलें भी तेज हो रही कि अदानी भविष्य में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, हालांकि बाजार अक्सर न केवल पुष्टि घटनाक्रम पर बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया देता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये घटनाएं गाइस अभी के टाइम दिख रही है, बाजार लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें सोच सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें हमें नज़र आ रही है अभी के टाइम जेपी पावर के अंदर। तो बढ़िया है, अभी के टाइम पॉजिटिविटी दिख रही है 20% तक का। इन जो इतने दिन अंडर नाइन मतलब यहाँ पे कंपनी जो अंडर वैल्यूड थी, वो भी के टाइम अपनी वैल्यू की तरफ देखने को मिल रही है। सो आगे देखते हैं क्या रहता है। बाकी का इस आपसे क्वेश्चन है कि अदानी ग्रुप यहाँ पे 51 होल्डिंग की तरफ जाएगा या यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। बाकी का इस वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए प्लीज़ अपनी रिसर्च करें, उसके बाद बाजार में डिसीजन लीजिएगा। बाकी का इस अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू वॉचिंग गाइस।